किरदार अदा करती हूँ। मेरा नाम अंजना सिंह है और मैं चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराज राणा सांगा के छोटे पुत्र उनके उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम शीतल मित्र है और मैं सोना का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम पूजा रानी है, मैं पन्ना धाय माँ का पुत्र चंदन का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा नाम अंकिता तिवारी है और मैं सामनी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि अंतपुर की परिचारिका रहती है। मेरा नाम सुशीला है, मैं किरण बारी का रोल अदा कर रही हूँ। मैं विकास कुमार पाठक और मैं बलवीर का रोल का अदा कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद दिवाकर है, मैं बलवीर का सिपाही का रोल अदा कर रहा हूँ। मेरा नाम सूरज गुप्ता है, मैं महाराजा बलबीर सिंह के सैनिक का रोल अदा कर रहा हूँ। राम राम राम, ये भारत भूमि, ये सौर और परंपराओं की भूमि है। ये भारत भूमि जहाँ अनेक वीर हुए, अनेक उनकी गाथाएं हैं। ऐसी ही गाथाओं से भरा पड़ा है हमारा राजस्थान। ये आन बान शान का राजस्थान। इनकी राजस्थान के महलों में वहाँ की गाथाएं आपको हर दीवारों पर देखती हुई मिलेंगी। चाहे वो महाराणा प्रताप हो या महाराणा सांगा या हो, अनेक वीर हैं मैं जिनका अगर नाम लेते चलूं तो आज शाम हो जाए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक बलिदानी वीरांगना और राष्ट्रप्रेमी पन्ना भाई की कथा को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं पन्ना भाई की कथा। धाय माँ, ओ धाय माँ, कहाँ हो धाय माँ? क्या हुआ कुंवर? धाय माँ देखो ना, वे लड़कियां कितनी सुंदर तरीके से नाचती हैं। चलो ना धाय माँ, चलो ना। नहीं कुंवर, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। क्यों नहीं धाय माँ, क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं अच्छा लगता तुम्हें? देखो ना, वे लड़कियां मुझे भी देखती हैं, मैं भी उन्हें देखता हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। तुम हो ही अच्छे मेरे लाल। तुम महाराणा सांगा के छोटे कुंवर सूरज की भांति तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह क्यों रखा गया है? कुंवर उदय सिंह? क्या कभी सूरज रात में भी उदय होता है माँ? मैं तो रात में भी खेलता कूदता रहता हूँ। मेरे लाल, तुम इस राज्य के कुलदीपक हो। कुलदीपक? कहीं तुम मुझे दाद ना कर देना मेरी धाय माँ। देखो ना धाय माँ, वे लड़कियां नाचती हुई गीत तुलजा भवानी की गाती हुई कैसे दीप दान कर रही हैं। वे दीपक कैसे कुंड में नाच रहे हैं। चलो ना धाय माँ। नहीं कुंवर, मैं नहीं देख सकूंगी। जाओ, मैं तुम्हारा उदय सिंह भी नहीं, मैं तुम्हारा कुंवर सिंह भी नहीं, मैं तुम स्कूल का दीपक भी नहीं। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों रूठते हो? मुझे गीत गाना इतना अच्छा नहीं लगता। देखो तो तुम्हारे कपड़ों पर कैसी धूल सी छा गई है। दिन भर तुम रणभूमि में तलवार से घेरते रहे। चलो ये तलवार दो, मैं मयान में रख देती हूँ। तुम जाओ। नहीं, आज मैं इस तलवार के साथ ही सोऊंगा। कुंवर, अभी वह समय नहीं आया है। एक दिन आएगा जब तुम्हें इस तलवार के साथ ही सोना होगा। तुम्हें इस तलवार से डर लगता है क्या माँ, जो बार बार इस तलवार को रखने की बात करती हो? कुंवर, इस पूरे चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। जाओ माँ, मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा, ना मैं खाऊंगा ना मैं पीऊंगा। रूठ गए मेरे कुंवर, रूठ गए। उनका तो रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। मना लूंगी मैं उन्हें क्या पता इस चित्तौड़ की रक्षा के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। धाय माँ को प्रणाम। कौन? मैं सोना, रावत स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है धाय माँ? सोना, कुंवर जी थक गए हैं, वो सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? क्या? मैं भी तो सोना हूँ। सोना, अगर तुम रावण की बेटी ना होती तो कटार भोंक देती। कटार तुम्हारे हृदय में उदय सिंह ऐसे समाये है। तुमने उदय सिंह के प्रेम में अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया है धाय माँ। तुम्हारे हृदय में चंदन ऐसे समाये है मानो कटार को अपने मयान में रखने के लिए खोखला कर दिया हो। सोना, बलवीर ने तुम्हें पागल बना दिया है। पागल? पागल कौन नहीं है धाय माँ? महाराणा अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। तुम भी तो उदय सिंह के प्रेम में पागल, और मैं, मेरा तो पूछो ही मत। मैं तो तुम सबके प्रेम में पागल हूँ। तुम बनकर लगती हो, बड़ी कृपा है तुम पर बलवीर की। प्रातः ही द्रौपदी की चीर की तरह प्रातः ही बलवीर ने मुझे अपने पास बुलाया। धाय माँ, कहीं तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी?
कहा, महल में धाय माँ अरावली पर्वत बनकर खड़ी है तो तुम भी ब्यास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो खूब गाओ। यूं तो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी मेरे द्वारा बनाए गए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। सोना, ये नाच गाने का वक्त नहीं है। बनवीर का राज है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ओहो, बनवीर, महाराज बनवीर कहो उन्हें। जानती हो छाया माँ, बागड़ के इलाके से उन्होंने हाथी घोड़े के झूल लाए थे। ये बड़े बड़े झूल, पांच हमारे लिए भी तो रेशम के झूल लाए हैं। इन्हें सिर पे ओढ़ कर नाचने से मानो ऐसे लगता है जैसे मकड़ी के जाल से चंद्रमा का किरण मेरी ओर आ रही हो। बनवीर के अंदर ने तुम्हें पागल बना दिया। पागल कौन नहीं है भाई माँ, पागल यहाँ सभी हैं। सोना, तुम्हें पता नहीं है किस दिन आंधी की लहरें तुम्हारी इस नाच गाने की लहरों को अपनी चपेट में ले लेंगी। तुम्हें पता भी है कि ये चित्तौड़ नाच गाने की भूमि नहीं है, यह रणभूमि है आत्म बलिदान की। तुम्हारे जैसी नाचने वालों की नहीं है ये भूमि। हाँ माँ, सोना, तुम मेरी बात सुनो। नाच गाने से इस चित्तौड़ की रक्षा नहीं होने वाली। उस बनवीर की बातों में तुम मत आओ। मैं समझ गई भाई माँ। तो जाओ और जाकर देखो, कहीं इस महोत्सव के पीछे उस बनवीर की कोई कूटनीति तो नहीं है। मुझे यह सब समझ में नहीं आएगा भाई माँ। ठीक है, चले जाओ यहाँ से, कहीं यहाँ रहकर तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। माँ, क्या हुआ मेरे लाल? माँ, कविता बोलने वाली, इतना नाच गाना करने वाली सोना आज धीरे धीरे जा रही थी। हमेशा तो उछलती कूदती हुई जाती है, और आज देखो, आज ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में मोच ही आ गई हो। हाँ, आई थी कुंवर उदय सिंह को अपने साथ लेके जाने, मैंने मना कर दिया, तुम मुंह बनाकर यहाँ से चली गई। बिल्कुल ठीक किया माँ। कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ खेलते भी नहीं, इसी के यहाँ चले जाते हैं। और पता है माँ, कुंवर जी इसकी ओर देखते हैं और ये उनकी ओर देखती है। पता नहीं है इस तरह देखने से क्या होता है माँ? लाल, जैसे हम भगवान की तरफ देखते हैं ना, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही मैं कुंवर को कह दूंगी कि वो भगवान की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? पुत्र, इंसानों की बुरा मानने से कुछ नहीं होता, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। कहीं तुम भी तो किसी और की तरफ नहीं देखते मेरे लाल? देखता हो ना माँ, पहाड़ी खरगोश को, वो भी कैसे उछलते कूदते रहता है, पहाड़ी की इस चोटी से उस चोटी तक पहुंच जाता है। बताओ, पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज हो सकती है माँ? मुझे उसे देखकर तो किसी और चीज को देखने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ पुत्र, पहाड़ी खरगोश, वीरों को भी उसी प्रकार हवा करना चाहिए। हाँ माँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा जमीन से आसमान तक। जमीन से आसमान तक? पुत्र, जमीन से आसमान तक तो भला आज तक कोई दौड़ पाया है क्या? माँ, धावा करने वाले कभी नाच भी देखते हैं? हाँ पुत्र, नाच नहीं देखते हैं। मैं कुंवर उदय सिंह को भी मना कर दूंगी कि वो सोना का नाच देखने ना जाया करे। माँ, कुंवर जी कहाँ है? पुत्र, आज वो मुझसे रूठ कर ऐसे ही सो गए हैं। उन्होंने आज भोजन भी नहीं किया। भोजन किए बिना ही सो गए? हाँ पुत्र, तुम मत जाना, मैं उन्हें उठाकर भोजन करा दूंगी, तुम्हारे उठाने से वो नहीं उठेंगे। ठीक है माँ। धाय माँ, कुंवर जी कहाँ है धाय माँ? सामने। हाँ, कुंवर जी कहाँ है धाय माँ? क्या हुआ कुंवर जी को? कुंवर जी की जान संकट में है धाय माँ। क्या हुआ मेरे कुंवर को? उनकी जान बचाओ धाय माँ। कहाँ है मेरे कुंवर जी? हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? है दुर्गा भवानी, आप तो चित्तौड़ की देवी हो। कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब कोई शक्ति नहीं रही? कैसे कहूँ? हाय मेवाड़ का भाग्य। सामने सो रहे हैं, मेरे कुंवर सो रहे हैं, उन्हें कुछ भी तो नहीं हुआ। कुंवर जी अच्छे हैं, दुर्गा भवानी उनकी रक्षा करे, कुशल रखे। पर महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है धाय माँ। क्या कहा?
सिंहासन का अधिकारी समझ उसे जीवित नहीं रखेगा। किसने क्यों की हत्या? बनवीर ने। ओह हत्यारा बनवीर। अब कुंवर जी की रक्षा कैसे होगी सामली? कैसे होगी उनकी रक्षा? मैं क्या बताऊं धाय माँ। कैसे करें हम उनकी रक्षा? थोड़ी देर बाद बनवीर आता ही होगा। वो आज रात ही खुद को महाराणा बना लेना चाहता है धाय माँ। हे दुर्जय भवानी, अब मैं अपनी कुंवर की रक्षा कैसे करूं? सामली, मैं उनकी रक्षा हेतु खुद तलवार उठा लूंगी, लड़ जाऊंगी उस बनवीर से। लेकिन वो सिपाही वो मुझे कैसे जाने देंगे? कौन? धाय माँ के चरणों में नमन मेरा। मैं किरत बारी धाय माँ। किरत? हाँ धाय माँ। तुम यहाँ कैसे आ गए किरत? मैं तो जुम्मन पतन लेने आया हूँ धाय माँ। तुम्हें यहाँ पर किसी ने रोका नहीं? नहीं धाय माँ, मैं तो थारा बारी जूठे पत्ता लेने आता हूँ। मेरे पास धन धान तो है नहीं कि कोई मुझे रोकेगा। मैं तो सीधे आ गया अंदर। शामली, एक काम करो, तुम द्वार पर जाओ और देखो कितने सैनिक हैं। किरत? हाँ धाय माँ। हमारे कुंवर प्राणों की रक्षा करो किरत। क्या हो गया धाय माँ कुंवर जी को? वो हत्यारा बनवीर मेरे कुंवर की हत्या करना चाहता है। वो हत्यारा बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंद करना चाहता है। ये हंसी का समय नहीं है किरत, हमें कुछ करना होगा। तो मैं तलवार ले आऊं धाय माँ? नहीं, ये तलवार उठाने का समय नहीं है किरत। तो आप बताइए धाय माँ, मैं क्या करूं? हमें कुछ करना होगा। हमें उनके प्राणों की रक्षा करनी होगी। आपने कुछ सोचा है धाय माँ? बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुंवर जी के अपने प्राण में त्याग सकता हूँ। किरत, तुम झूठी पतले उठाते हो ना? हाँ धाय माँ, इसलिए मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे सबने अंदर आने दिया। किरत, तुम एक काम करो, इन झूठी पत्तों के मध्य कुंवर को छिपाकर महल से बाहर ले जाओ। तुम्हें कोई सिपाही रोकेंगे भी नहीं। बहुत अच्छा सोचे है धाय माँ। ऐसा करूंगा तो मैं किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुंवर जी कहाँ चले गए। ठीक है किरत, ऐसा ही करो। कुंवर जी कहाँ है धाय माँ? कुंवर जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। आज वो रूठ कर ही सो गए हैं किरत। ठीक है धाय माँ, मैं लेके चला जाता हूँ उनको। हाँ किरत। और शमशान के बाहर मिलता हूँ आपसे। ठीक है किरत। धाय माँ, बनवीर की सिपाही ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम यही ठहरना, मैं अभी आती हूँ। ना जाने धाय माँ क्या सोच रही हैं, और किरत भी सबसे यही है। बनवीर आता ही होगा उस कुंवर जी को मारने। सामनी हो गई, मेरे कुंवर की रक्षा हो गई। कुंवर की रक्षा हो गई धाय माँ? कैसे धाय माँ? किरत, तुम्हें याद है ना? हाँ। मैंने उसे कह दिया कि वो अपनी झूठी पत्थरों के बीच कुंवर को सुलाकर इस महल से बाहर ले जाए। वाह धाय माँ, क्या सोचा है आपने? वो सिपाही सोचेंगे कि किरत झूठी पत्तियां लेकर जा रहा है और उससे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। पर धाय माँ, पर क्या सामने? पर बनवीर आएगा महल में और तुमसे पूछेगा कि कुंवर जी कहाँ हैं, तो तुम क्या उत्तर दोगे धाय माँ? मैं उसकी सया पर किसी और को सुला दूंगी। वो क्रोध में रहेगा, वो देखेगा भी नहीं कि उस सया पर कौन सोया हुआ है। पर कुंवर की सया पे आप किसे सुलाओगी धाय माँ? मैं सुला दूंगी, उसे सुला दूंगी। अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को सुला दूंगी। क्या कह रही हो धाय माँ? ये आप क्या कह रही हो? मैं नहीं सुन पाऊंगी धाय माँ, मैं नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ धाय माँ। माँ, देखो ना मेरे पैर में चोट आ गई है। चोट? हाँ माँ। कैसी चोट पुत्र? अरे तुम्हारे अंगूठे से रक्त निकल रहा है पुत्र। कुछ नहीं हुआ माँ, छोटी सी चोट है। लाओ, मैं इस पर कपड़ा बांध देती हूँ। कैसे लगी पुत्र ये चोट? माँ, जब मैं भोजन करके उठा तो सज्जा ने कहा कि महल के चारों ओर सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। अंधेरा था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं नीचे कूदा तो शीशे से मेरे पैर में चोट आ गई। माँ, ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पुत्र, आज महल में उत्सव है ना, इस वजह से सिपाही यहाँ हैं। या फिर वो सोना, उसने ही बुलाया होगा उन्हें। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कुंवर जी से कहूँगा कि उसका नाच ना देखा करे। उनका मन अखेट में भी नहीं लगता। हाँ पुत्र, मैं भी उन्हें मना कर दूंगी। माँ, फिर वो बुरा ना मान जाएंगे?
नहीं पुत्र, वो बुरा क्यों मानेंगे? तुम थक गए होगे ना पुत्र, जाओ विश्राम करो। माँ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? नहीं पुत्र, आंसू नहीं है। मेरे पुत्र के पांव से रक्त की धार निकले और माँ की आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना निकले। ओ माँ, तुम बातें करने में कितनी अच्छी हो। मैं बड़ा होकर एक मंदिर बनाऊंगा और मंदिर में आपको बैठाऊंगा और आपकी पूजा किया करूंगा। तुमसे ऐसी की आशा है पुत्र। तुम जाकर अब अपने कक्ष में विश्राम करो। ठीक है माँ, आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा। जरा देखता हूँ माँ, ये सैया कितनी नरम है माँ ये। मैं सो जाऊँ माँ इस पर? हाँ पुत्र, तुम इस पर सो जाओ। क्या हुआ? माँ, एक काली साया। कैसी काली साया पुत्र? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ नहीं माँ, कोई काली साया नहीं आएगी। हाँ पुत्र, हाँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पुत्र, तुम यही विश्राम करो, मैं यही तुम्हारे पास बैठी हुई हूँ। माँ, मुझे लोरी सुना दो ना माँ। हाँ पुत्र। काम करना चाहिए इसको। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी अभागिनी हूँ, जो अपने ही पुत्र की हत्या करने को जा रही हूँ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कैसी पिशाचिनी हूँ मैं। वाह मुलाजा होशियार, महाराजा बनवीर सिंह पधार रहे हैं। पन्नाब, ओ पन्नाब, महाराज बनवीर, पूरे राजपुतानों की धाइमा, उनके आंखों में आज आंसू? नहीं आंसू नहीं है महाराज बनवीर, वो मेरे कुंवर बिना भोजन किए सो गए ना। क्या आज कुंवर बिना भोजन किए सो गए? हमारे तो राजमहल में आज 300 सामंतों ने भोजन किया। आज उस किरण वाली को देखी, उन्होंने जूठे पतले उठा उठा कर इतने वजन उठाए हैं कि वो जिंदगी भर के लिए थक गया होगा, और मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा। नहीं, कुंवर किसी और के हाथों से भोजन नहीं करते, वो सिर्फ मेरे हाथों से भोजन करते हैं। क्या वो भोजन नहीं करते हैं? मैं खुद करवाऊंगा। मैं उन्हें रूपा का नाच दिखाने के लिए मैं भेजा था, क्या तूने देखा? हाँ आई थी यहाँ, मैंने उनसे मिलने से मना कर दिया तो मुंह बना कर यहाँ से चली गई। ओ, मुंह बना कर भाग गए। क्या तूने दीपदान देखा है? महाराज बनवीर, दीपदान मेरे लिए देखने की नहीं, करने की बात है। क्या बात है दाई माँ, आप तो पूरे चित्तौड़ की देवी हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ को आपको कल्याण करना है। उस मंदिर, जो मंदिर मैं बनवाऊंगा चित्तौड़गढ़ में, उसकी आप देवी होंगी और लोग आपको पूजेंगी देवी की तरह। बनवीर, अरे इतना क्रोध! आज महाराजा बनवीर से केवल महाराज बनवीर बोल रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! महाराज बनवीर, आप जाके विश्राम करिए। नहीं, मैं आज कुंवर सिंह को लेकर नहीं जाऊंगा। नहीं, कुंवर सुंदर सिंह कहीं नहीं जाएंगे। मैं राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा पर निकला हूं। मैं तो उन्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना, कुंवर सुंदर सिंह कहीं नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारे महल को चारों ओर सैनिकों से घेरवा दिया है। सैनिक? ये महल सैनिकों से घेर चुका। महाराणा विक्रमादित्य महाराणा विक्रमादित्य तो
रक्त रूपी सागर में बह गए हैं, अब उनका नाम लेती हो? तुमने उनकी हत्या कर दी? हत्यारे बलवीर? उन्हें मुझे हत्यारा कहा? जो इस राज्य में मुझे हत्यारा कहेगा मैं उसकी जीभ कटवा दूंगा। लो, काट लो मेरी जीभ। तुम जागीर लोगी कि क्या लोगी बताओ? महाराज बलवीर, इस चित्तौड़ में राजपूतानियां व्यापार नहीं करती, या तो वो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता की सेज पर। महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य का तो नाम पिशाच और भूत ले रहे हैं, तुम क्यों ले रही हो महारानी? तुमने उनकी हत्या कर दी, तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई। तुम तो इनके संरक्षक थे ना। अब मैं वीर कुंवर सिंह की भी हत्या करूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू हट जा, सब नाटक उटक छोड़। नहीं, मैं महाराज करूंगा, बलवीर, मैं। नहीं। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, ऐसा ना करें महाराज बलवीर, मेरे कुंवर की हत्या ना करें महाराज बलवीर। आज पूरे चित्तौड़गढ़ में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं आज इस दीप का दान करके माँ तुलजा भवानी का अपने समर्पित करूंगा इसे। नहीं, यमराज, नहीं, तुम मेरे यमराज, पुत्र की हत्या नहीं करोगे। मेरे दीप तुम का, उदय सिंह की हत्या नहीं करोगे। मेरे दीप का नहीं। स्वागत करो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ।